हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जस्ट 10 मिनट्स में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो कोई एग्जाम हो, एंट्री टेस्ट हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इससे एक क्वेश्चन लाजमी बनता है और वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस किस किस टाइप की बन सकती हैं। जैसे यहाँ पे हर प्रीवियस टर्म में 5 ऐड हो रहा है और नेक्स्ट में हर प्रीवियस टर्म में 3 ऐड हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड की जा सकती हैं और किसी सीक्वेंस की अगर फर्स्ट टर्म दी गई हो, 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो वो कैसे फाइंड कर सकती हैं। तो चलिए इनको डिटेल से समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सबसेट होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। कोई भी सीक्वेंस हो उसकी डोमेन सेट ऑफ सबसेट होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय A1। जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको हम A1 कहते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 कहते हैं और थर्ड टर्म को हम A3 कहते हैं। सिमिलरली nth टर्म को हम AN कहते हैं, यानी फर्स्ट को A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर A4 और इसी तरह से अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म जो कि nth टर्म होगी उसको हम AN कहते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। When we are able to find a pattern from the given initial terms of a sequence, जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे पास अगर कोई टर्म दी गई है और उस टर्म की 3 to 4 हमारे पास फर्स्ट 3 to 4 वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो उसके बाद हम इस एबल हो जाते हैं कि हमें एक पैटर्न मिल जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म में के साथ क्या करें, प्लस करें, कुछ माइनस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी या उसकी पावर्स में लेके आएँ तो हमें सेकंड नंबर मिल जाए। तो उसके बाद हम इस एबल हो जाते हैं कि हम कोई फार्मूला जनरेट कर सकें। तो जब हमें 3 to 4 टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न आ जाता है। हम उस पैटर्न को फार्मूला में शिफ्ट कर देते हैं, यानी उससे हम कोई रूल या फार्मूला बना लेते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी सीक्वेंस की और इसकी टाइप्स थी। सॉल्यूशन ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें जबकि हमें nth टर्म दी गई है। ये हमारे पास nth टर्म है और इसको यूज़ करते हुए हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है उस टर्म की जिसकी ये nth टर्म है, उस सीक्वेंस की जिसकी ये nth टर्म है। देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन nth टर्म कौन सी इक्वेशन दी गई है, an इज इक्वल टू 2n-3। अब हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स को सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास पुट करेंगे हम इसमें, इस गिवन इक्वेशन में nth टर्म में। तो हम इससे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू जब 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, n की जगह 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। a1 इज इक्वल टू n की जगह 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 2 -3 कितना हो जाएगा, -1। इट्स मीन कि हमारे पास a1 की वैल्यू -1 आ गई है। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है उस सीक्वेंस की जिसकी ये nth टर्म है, उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1 है। अब सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे गिवन सीक्वेंस में जो कि हमारे पास nth टर्म दी गई है उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 यूज़ हो जाएगा। तो 4 - 3 हमारे पास कितना आ गया, 1। इट्स मीन कि हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड टर्म इसके पास हमारे पास क्या आ गई, 1। और अब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास A3 कितना आ जाएगा। हम इसी तरह से जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 6 - 3 हमारे पास थर्ड टर्म 3 आ गई। अब हमें 4 टर्म फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास A4 इज इक्वल टू n की जगह 4 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी A4 की, 5। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म
-1 आई है, सेकेंड टर्म 1 आई है, थर्ड टर्म 3 आई है और फोर्थ टर्म हमारे पास 5 आ गई है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे किसी भी सीक्वेंस की जिसकी हमें nth टर्म दी गई है। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट 4 टर्म्स बताएं और किसकी टर्म्स बतानी है जिसकी nth टर्म ये है। जिस सीक्वेंस की nth टर्म हमें ये दी गई है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी हमें। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि गिवन हमें क्या है, हमें nth टर्म गिवन है जो कि हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है तो इसके लिए हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ले लेंगे। तो हमने n की वैल्यू 1 till 4 ले ली। अब हम 1 by 1 n की वैल्यू इस इक्वेशन में जो कि गिवन हमें nth टर्म है इसमें हम पुट करेंगे और फिर इसकी 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 सबसे पहले हम पुट करेंगे। तो n की जगह जहाँ जहाँ n है इस टर्म में वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें यहाँ n आ रहा है तो 1 आ गया, ये भी n आ रहा है तो इसकी जगह 1 आ गया और यहाँ 2 के साथ n है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और +1 उसी तरह से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 1 2 आ जाएगा तो 1/2 + 1 कितना हो गया 3। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 1/3। ये हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली। सेम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब तो गिवन हमारे पास जो nth टर्म है उसमें हम n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास n था तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें n है तो इसलिए यहाँ भी 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5। ये हमने फर्स्ट 2 टर्म्स अभी फाइंड कर ली हैं। अब हमें n की जगह क्या पुट करना है 3। तो जहाँ जहाँ सिमिलरली n आएगा वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ भी n था, यहाँ भी n है तो इसलिए 3 आ गया। अब 3/6 + 1 कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म के लिए हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास n की जगह यहाँ 4, यहाँ भी n की जगह 4 और यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो 4/2 × 4 कितना हो गया 8, 8 + 1 9, 4/9। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 1/3, सेकेंड टर्म 2/5, थर्ड 3/7 और 4/9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आ गई हैं। हम नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करें जबकि हमारे पास nth टर्म दी गई है हमें और फर्स्ट टर्म दी गई है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है nth टर्म और फर्स्ट टर्म दी गई है। तो हम सबसे पहले इसमें n की जगह क्या पुट करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए हम n की जगह 2, 3 और 4 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस nth टर्म में 2 पुट करेंगे। तो 2 क्या होगा कि यहाँ पे an है तो n की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी n है तो 2 × n की जगह 2, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 2 आएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 1 कितना हो जाएगा a1। इसीलिए उसने फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें दे दी है। अब क्योंकि हमारे पास ये a1 की वैल्यू है हम ये वैल्यू यहाँ पे a1 की जगह पुट कर सकते हैं। तो हमने a1 की वैल्यू पुट कर दी और 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें nth टर्म में हम n की जगह 3 पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये 3 - 1 कितना हो जाएगा a2 और a2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास 2 है। ये हमारे पास a2 की वैल्यू है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। ये हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई। अब फोर्थ टर्म के लिए हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ n की जगह 4 आएगा और an - 1 है तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। और थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है a3 की वैल्यू 6 है। तो हमने वो वैल्यू पुट की, 6 4 जा कितना हो गया 24। इसका मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई। अगर हम फर्स्ट टर्म जो हमारे पास गिवन है उसको भी मिलाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस कौन सी बन रही है 1 2 6 24। ये हमारे पास सीक्वेंस है। और हमने जो टर्म्स फाइंड किए हैं वो कौन कौन सी हैं 6 2 6 और
24। तो ये हमारे पास सीक्वेंस थी।